मालती के पिताजी अन्य लोग का नाम डालते तब तो अन्य लोग पकड़े जाते। वो तो वकील जी डायरेक्टर का है, किसी का नाम नहीं है, सिर्फ विष्णुराज का नाम है। तो इसके मतलब जाहिर से विष्णुराज को फंसाया जा रहा है। जी विष्णुराज को कौन फंसा रहा है? और उनके बाप फंसा रहे हैं, और कौन फंसा रहा है? बिल्कुल उनके पिताजी का कहना है कि मेरी मालती का कातिल जो है विष्णुराज जी है। भाई उनकी बेटी के उनका कहना है तो वो जाहिर से कह सकते हैं, लेकिन ये प्रशासन तय करेगा। अब विवेचना हो गई, विवेचना तो आया नहीं, उसमें आत्महत्या फांसी दिखा दिया गया है। अगर वो मारी पीटी होते एक थप्पड़ वगैरह से लगाया तो हाथ छपा। अब वो नहीं मिला तो दहेज का हम पता लग गया कि दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज के लिए ये गलत बात है। आए दिन तमाम वीडियो मालती बनाती थी, 3 साल से लगातार रोती थी और मारपीट होता था, वो तमाम लड़ाई झगड़ा होता था, उनको मार रहे हैं, ये है वो है, कहना चाहिए। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मेरे पिता से मेरे भाई से इतने पैसे की 1 लाख 2 लाख डिमांड कर रहे हैं। पहली बात तो साहब डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। कभी ऐसा बात मालती जी ने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो एक्सपायर होने के बाद लोगों ने जब दरखास्त लिखा, मालती के बीच में झगड़ा होता था, मारपीट होती थी। हाँ, मारपीट वीडियो में तो आए दिन ऐसा होता है। तमाम लोग वीडियो बनाते हैं कि आज मारपीट हो गया, वीडियो कंटेंट चल रहा है, कोई अपना पति गायब कर दे रहा है, कोई अपने बेरारू गायब कर दे रहा है। ऐसे आजकल यूट्यूब पर कोई गंदी वीडियो बना रहा है, कोई साया उठा के बना रहा है, कोई ढूंढे दिखा के बना रहा है। नहीं तो मारपीट होती थी तो कहीं कहीं एक तरीके से प्रताड़ित करना होता है। प्रताड़ित देखिए, मारपीट वो लोग हो सकता है आपस में समझौता कर रहे थे और मारपीट मजाक में कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग मारपीट ही कर रहे थे। अच्छा चंदा जी, ये बताइए कि और किसी वीडियो में अक्सर जब चोट आती थी तो मालती को नहीं, विष्णुराज ही चोट खाती थी। आप कैसे कह सकते हैं कि विष्णुराज को मार सकते हैं? ये गलत बात है। ये तीसरे की एंट्री होती है, तीसरे के कारण मालती जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। विष्णु जी हम तो न जानते, लेकिन एक बेटा 2 साल का है, उस बेटे को अगर माँ नहीं है तो बाप का प्यार चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि मालती विष्णु अक्सर लड़ते झगड़ते थे, मामला 2 से 3 दिन में आप लोग भी देखे रहे होंगे सुलझ जाता था। आपकी बात क्यों नहीं सुलझी? आपकी बात तीसरा की एंट्री है और क्या? तीसरा की एंट्री थी, इसमें लव मरीज वाली लव वाली मैटर चल रही थी, कहाँ सुलझेगा? चौथे का नाम नहीं ले रहे आप लोग? चौथे का भी हम तो बोले, राधिका के इसमें एंट्री थी, इसमें अर्जुनवा की एंट्री थी, पर राधिका को हम कुछ जनबे नहीं किया, अर्जुनवा का सरेआम जाने। आप लोगों ने भी राधिका को नहीं लाया, सबको लाना चाहिए। रुक जाइए, आप लोगों भी राधिका को नहीं लाए। क्या वो गायब हो गई, वो दुनिया से गायब चली गई, उसको कोई ढूंढ नहीं पाया? राधिका भी गलत है तो राधिका भी कहा जाए। बिल्कुल सीधा मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा वो मैंने कहा। विष्णु मालती के अर्जुन के साथ हुआ, मैंने देखा, जो भी या गलत या सही वो मैंने वीडियो में बताया, हर जगह मैं बताती हूँ। विष्णु को राधिका को भी जिस दिन जानोगे उस दिन इनका भी वही हादसा करोगे जो मैं उन लोगों को करती हूँ, बस। अच्छा आप लोग निर्णय पे किस निर्णय पे आते हैं? विष्णुराज छूटना चाहिए या मालती को इंसाफ मिलना चाहिए? देखिए दोनों मिलना चाहिए। दोनों, मालती को इंसाफ भी मिलना चाहिए, विष्णुराज छूटना भी चाहिए। हाँ फिर से मैं पूछूंगा कैसे नहीं, ये कैसे, ये पुलिस प्रशासन जाने, कोर्ट जाने, क्योंकि हम बता रहे हैं कैसे। जब तक विष्णु छूटेंगे नहीं तब तक मालती को न्याय ही नहीं मिलेगा। और पिता का ये कहना है कि जब तक विष्णु को सजा नहीं मिलेगी तब तक मालती को न्याय नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि विष्णु जी जेल में रहेंगे, उनकी बात वही दबी रह जाएगी। मालती जी इस दुनिया से चली गई है, कौन पीछे की सरवा किया उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मालती के पिताजी को कुछ आता ही नहीं है। जो लोग जितना बताते हैं उतना वो जानते हैं, और लगातार वो आए दिन सूरत में कहीं प्रदेश में कमाते रहते थे। जब मालती जी को शादी करके अपने घर विष्णु जी को लाए तो पिताजी उनकी बात कहाँ कर रहे थे? ये तो मामला होने के बाद बात करने लगे। बतिया नहीं, 3 साल में कभी बातें नहीं की है मालती जी से, मालती जी के पिता तो दहेज कहाँ से विष्णु मांगेगा? जब मालती। अच्छा एक चीज बता दीजिए, इन लोगों की शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज थी, लेकिन घर से शादी हुई थी। शादी हुई थी, लव मैरिज थी, शादी घर से हुई थी। मंदिर में 5000 में शादी हुई थी। हाँ 5000 में, जिसके पास 5000 दहेज लेकर के नहीं, 5000 खर्चा था। अच्छा, पूरी शादी कपड़ा लत्ता जो भी लगा था। और आए दिन विष्णु जी सबका सपोर्ट कर रहे थे, निरहू का सपोर्ट किए,
और शांति का सपोर्ट किए, शांति की शादी करवाए, निरहो का चैनल बनवाए, उनके शांति के चैनल बनवाए, शांति को लाके अपने घर बैठा के खिलाते थे दूध। एक साल 6 महीना मैंने देखा है। और पैसे सपोर्ट करते थे अपने ससुराल में। और वो विष्णु जी कैसे मान लेंगे मुझे इतना 1 लाख दहेज दे दीजिए। और जिनके पास पैसा देने की औकात नहीं है शादी में और कराने के लिए, तो कैसे, जिसके पास मोटरसाइकिल 2 हो, जिसके पास 4 व्हीलर हो, वो कैसे मांगेगा आप बताइए कि नहीं हमारे ससुर जी। और ये बात कभी मालती जी कहा भी नहीं है। हाँ, ये फंसाने के लिए जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो क्या इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाती है? मतलब कि मालती के वकील कहते हैं कि जो लोग लालची होते हैं उनकी लालच कभी खत्म नहीं। ऐसा नहीं है। उनका कहना, मालती के वकील कह रहे थे कि लालच बहुत बुरी होती है। आज हम 1 कपड़ा पहने हैं, कल 2 कपड़ा पहनेंगे। आज हम 1 सूट पहने हैं, कल हम 2 सूट पहनेंगे। आज हम 1 फुरबेल लेने हैं, कल हम 2 लेंगे। लेकिन लेने के लिए औकात होनी चाहिए ना। जब हमारे पास रहेगा तभी तो लेने के लिए औकात होनी, सुन लीजिए, लेने के लिए औकात होनी चाहिए। मालती के वकील साहब गलत बोल रहे हैं इस बात को। मैं ये नहीं मान सकता। जैसे मैं अगर खाना मैं खा सकूँ, मैं ही नहीं खाऊंगा तो आपको हम कैसे खिलाऊंगा, आप बता दीजिए। हाँ, चलिए एक बार फिर से आप लोगों से पूछेंगे कि मालती को इंसाफ मिलना चाहिए या विष्णु राज को मालती को इंसाफ भी मिलना चाहिए, विष्णु को जेल से छूटना भी चाहिए। कैसे? चाहे जैसे। फिर मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ राज तो है, लेकिन जब तक विष्णु जी आएंगे नहीं भाई, तब तक पता नहीं चलेगा। विष्णु जी आएंगे अपने आप से पता चल जाएगा। बाकी जो मेन था अर्जुन, उसको पकड़ा ही नहीं गया, नहीं सब कुछ हो जाता। पहली तारीख में उसके पिताजी। आप पूछ रहे हैं ना कि मालती को न्याय कैसे मिलेगी? अर्जुन को पकड़ा जाए या न्याय मिल जाएगा? अर्जुन को पकड़ाने से न्याय मिल जाएगा। हाँ, पकड़ाइए। उसका कॉल डिटेल वकील साहब ने भी बोला, उसका कॉल डिटेल नहीं निकलवाए लोगों ने। पूरी बात हुई, कॉल डिटेल रात में बात हुई थी अर्जुन से, उसकी कॉल डिटेल निकलवाए होते तभी कुछ दूध का पानी होता। लेकिन ये सब कहाँ था? लेकिन लोगों को कहे से उसके पिताजी का जो दहेज प्रथा के लिए, जब भी बात आती है दहेज प्रथा के लिए, बार बार वकील साहब कह रहे हैं मालती के नाम। मैं जहाँ तक जानता हूँ 2 महीने पहले 4,20,000 का बुलेट लिए थे, उसके नाम लिए थे। रिकॉर्डिंग 2-4 लाख की खुली थी, मालती जी के नाम खुली थी। उसके बाद में 4 व्हीलर भी है उन्हीं नाम से। तमाम हर जगह जवाहरात भी उन्हीं नाम से। 1.5 लाख का गिफ्ट उसमें दिया जाता है। शादी की सालगिरह में ये गई थी उन्हीं नाम से। अगर इतना अपनी बीवी से प्यार नहीं करते तो कैसे वो उनसे दहेज मांग सकते हैं? प्यार करते थे तो 1.5-2 महीना लगातार अयोध्या से लेके पता नहीं कहाँ घुमाए, जहाँ की जो लोगों को सपना नहीं था कि वह हम करा सकते हैं। अपने बीवी से बहुत प्यार करते थे। लोगों का षड्यंत्र था, लोगों उनको प्रताड़ित किए। और मालती जी खुद खुशी की हैं। जो पोस्ट रिपोर्ट में आया मैं इतना जानता हूँ, और बस कहना है। चलिए मित्रों, अभी आप लोग सुन रहे थे चंदा भाभी और करमचंद देहाती अयोध्या श्री रामचंद्र जी की नगरी से चल करके ये विष्णु राज और मालती चौहान के उसी घर पे आते हैं जो कि पहले हरा भरा रहता था, लेकिन अब वीरान। हाँ, और एक बात, मालती का एक बेटा है विष्णु राज जी का। मालती के पिताजी गुहार लगाते हैं न्याय की, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि उनको न्याय ना मिले। दर भटक रहे, मजदूरी करते हैं। और अब न्याय कैसे मिलेगा? वो प्रशासन दिलाएगा। एक बेटे का प्यार छिपाए बाप का सहाय मिलना चाहिए, क्योंकि बेटा ही संभाल सकता है, तो बाप नहीं संभाल सकता अपने बेटे को। माँ नहीं है तो बाप ही संभाल सकता है। उसको प्यार मिलना चाहिए और माँ के पिताजी को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जब तक विष्णु जी बाहर नहीं। तो चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है?